ठीक है, तो हम अपना चैप्टर 1 नंबर एंड नंबर सिस्टम आज से स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स पोर्शन है जो आपका नवोदय विद्यालय का। ठीक है। यस सर। ठीक है, मैंने आपको कुछ नोट्स भेजा था फर्स्ट यूनिट का, आपने उसको थोड़ा भी देखा भी? सर देखा तो था पर सर हमारे यहाँ लड़े की सर किसको। 25650 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा अभी स्क्रीन पे? नो सर अभी तो नहीं शो हो हाँ, रहा। एक मिनट, अब दिखाई दे रहा है ये 25650? ये दिखाई दे रहा? यस सर। हाँ, इसको क्या पढ़ेंगे आप? क्या सर? इसको 25,650। यस, तो ये अभी तक जो आप पढ़ रहे हो ये सब क्या कहलाता है? नंबर सिस्टम कहलाता है ना। यस सर। ठीक है, इसी को आपको इसी के ऊपर इसी बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि अंकों को शब्दों में लिखिए, शब्दों को अंकों में लिखिए, यानी कि वर्ड्स को नंबर में लिखिए और नंबर से वर्ड्स पे लिखिए। और दूसरा होता है तो सर आपका, बन हाँ, वो दूसरा होता है आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या कहलाता है आपका? इसमें आपकी जो डिजिट्स होती हैं वो थ्री थ्री का पेयर बनाते हैं। कैसे? जैसे लिखा वन, लिखा आपका 1, 10 एंड 100। देन उसके बाद आपका थाउजेंड का थ्री डिजिट का पेयर स्टार्ट होगा। 10,000 क्या आपका होता है? थाउजेंड, 10,000, 100,000। सेम उसी तरीके से आपका मिलियंस होता है। मिलियंस में भी आपका मिलियंस, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियन। तो ये इस तरीके से जब काउंट करते हैं तो आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब तो स्क्रीन विजुअल हो रही है अच्छे से? ये सर अच्छे से हो रही है। चलिए ठीक है। अब इसके बाद आपको नंबर सिस्टम में आपको कई सारे नंबर होते हैं, वो नंबर अलग अलग उनको पढ़ना है, और नंबर उनको क्या कहते हैं, किस बेस पे वो नंबर कहते हैं, और उनकी जिस तरीके से अब आगे इसी में आप इसी यूनिट में पढ़ेंगे। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, ये जानते हैं आप? यस सर। क्या कहलाती है फेस वैल्यू? सर नहीं जानता सर। सब देखो, जैसे अभी आपको एक नंबर मैंने दिया था 2163। ठीक है, ये समझ में आया? दिख रहा? यदि मैं यस सर दिख इससे रहा है। यदि मैं इसमें कहूँ कि सिक्स की आपकी फेस वैल्यू क्या होगी, तो सिक्स इटसेल्फ, सिक्स ही इसकी फेस वैल्यू होगा। ठीक है, यदि मैं कहूँ टू की प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या होगी, तो यही टू ही इसकी केवल फेस वैल्यू होगी। यदि मैं कहूँ थ्री की फेस वैल्यू क्या होगी, तो थ्री ही इसकी फेस वैल्यू होगी। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो फेस वैल्यू होती है वो नंबर इटसेल्फ स्वयं होता है और कुछ नहीं। ठीक है। और यस सर। और जो प्लेस वैल्यू होती है, यदि ये 2163 लिख दूं और मैं आपसे कहूं कि वन की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो वन की प्लेस वैल्यू वो होती है जिस प्लेस पे वो यूनिट प्लेस पे वो नंबर होता है। जैसे आपका ये कौन सा है, वंस प्लेस पे है, ये आपका सिक्स टेंस प्लेस पे है, और ये वन कौन से प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है ना। और टू, यस सर। और टू आपका है 1000 प्लेस पे। तो इसमें वन की प्लेस वैल्यू आपसे क्या होगी, मतलब 1 इंटू 100, जिस भी प्लेस वैल्यू में होता है उससे मल्टीप्लाई करके वो नंबर निकाल लेते हैं। तो यस सर। वन की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 100। यदि मैं आपसे पूछूं टू की प्लेस वैल्यू क्या होगी बेटा, तो क्या बताओगे? सर 1, 10, 100 सर 1000। 2 इंटू 1000 इक्वल टू क्या हो जाएगी, 2000। 2000। क्लियर हुआ? यस सर। तो फेस वैल्यू और आपके जो प्लेस वैल्यू होती है, इस पे क्वेश्चन यदि आते हैं तो आपको आना चाहिए। यस किसी सर। भी अंक का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आप निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल आप देखो, इतनी आया समझ में। यहाँ लिखा है 2000, वो सॉरी 25,619। इसमें आपकी सिक्स की प्लेस वैल्यू क्या होगी, सिक्स डायरेक्ट प्लेस वैल्यू बताइए आप। सर 6 की सर क्योंकि सर 100 100 प्लेस इंटू पे है। 100। हाँ, यस सर। क्या हो जाएगी? सर 2 इंटू 100। नहीं, मैं सिक्स की प्लेस वैल्यू पूछ रहा हूँ बेटा। 6 इंटू 100। हाँ, यानी कि 600। ठीक है। और यस सर। ये टू की प्लेस वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? यस सर। इस टू की प्लेस वैल्यू क्या होगी? सर 1, 10, 100 सर 2 इंटू 1000। 1000 प्लेस पे नहीं है बेटा, ये अच्छे से काउंट करो, वन, टेंस, 100, 1000, 10,000। यस सर 10,000। 10,000 में है, तो टू इंटू क्या हो जाएगा, 10,000। तो टू की प्लेस वैल्यू क्या निकल आएगी हमारी, ट्वेंटी सर थाउजेंड 20,000। 20,000। क्लियर हुआ अब?
आगे बढ़े। यस सर। चल यस सर, आप मेरे को एक एक दे थी पीछे। चलिए ठीक है, मैं आगे अभी आपको दूंगा, आप वर्क दूंगा अभी। अभी अपन थोड़ा सा और टॉपिक कवर करते हैं पहले, इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद आपके नंबर्स पे आ जाइए। अभी जो अपन नंबर्स बात कर रहे थे ना, होल नंबर, इंटीजर नंबर, इवन नंबर, कल मैंने आपसे डेमो क्लास में पूछा था कि आप जानते हो, तो आपने कहा था अभी तो नहीं जानता हूँ। तो थोड़ा आपको ये डेफिनेशन पढ़नी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, क्योंकि इस पे बेस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको फर्स्ट 5 होल नंबर्स कौन कौन से होंगे, या फर्स्ट 3 इंटीजर्स कौन से होंगे, रेशनल नंबर कौन से होंगे। नहीं जानता हूँ मैं। नहीं जानते ना? तो फर्स्ट आपका है कौन सा, आप पढ़ोगे होल नंबर। होल नंबर क्या है, इसको रीड आउट करते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है ना? यस सर। यानी कि जो नंबर भी हमने ऊपर बताया, जीरो से लेके, आपने कौन कौन से नंबर देखे, जीरो से लेके 1 2 3 4 5, इस तरीके जितने भी नंबर होंगे वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, होल नंबर्स कहलाएंगे आपके। इसमें कुछ नया नहीं है ना। उसके बाद आपका इंटीजर्स, इंटीजर नंबर क्या कहलाएंगे, ऑल यस नेचुरल। सर। इसके बाद इंटीजर नंबर आता है आपका यस सर। ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर नंबर्स। इसमें क्या शामिल हो जाता है, हमारे ये जीरो वाले जो नंबर तो है ही है, 0 1 3 4 5, इसके साथ साथ जो इसकी नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, ऐसे चलते जाते हैं। तो यस। इंटीजर्स नंबर में हमारी नेगेटिव वैल्यू भी शामिल हो जाते हैं, मतलब इंटीजर में हमारे नेगेटिव नंबर भी शामिल होते हैं, और पॉजिटिव नंबर भी शामिल होते हैं, और साथ में कौन शामिल होता है, जीरो। ठीक है, क्लियर हुआ? देखो आपने नंबर लाइन देखी है, पढ़ी, जिस तरीके से एक लाइन अगर हम ले लें, इस लाइन पे सेंटर पे क्या होता है, जीरो, और इसके राइट साइड पे जो हम नंबर लिखते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3, और लेफ्ट साइड पे इसके नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1, -2, -3। इस तरीके से जो सारे नंबर हम लिख सकते हैं इस नंबर लाइन पे, ये सब क्या नंबर कहलाते हैं, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। ठीक है, इसमें जीरो के अलावा नेगेटिव नंबर भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स आपको आता है, उस दिन आपने बताया था, जो 2 की मल्टीपल होंगे या 2 से डिवाइडेड होंगे वो हमारे इवन नंबर्स होंगे। द नेचुरल नंबर्स विच आर डिवाइजिबल बाय 2 आर कॉल्ड एज इवन नंबर। ठीक है, सिंपल है। देन उसके बाद ओड नंबर, सर जो 2 की टेबल में नहीं आते। जो 2 की टेबल में नहीं आएंगे, ठीक है ना, वो आपके कौन होंगे, ओड नंबर होंगे। यदि आपसे पूछा जाता है कि 1 ओड नंबर है क्या, तो यस, 2 की टेबल में नहीं आता, लेकिन 1 क्या है, स्मॉलेस्ट ओड नंबर है, तो वो भी हमारा ये 1, जो 1 कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट ओड नंबर कहलाएगा। क्लियर? यस सर। चलिए अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं नंबर्स पे। पहले नंबर्स की हम डेफिनेशन समझ लेते हैं, जब नंबर की डेफिनेशन अच्छे से आ जाएंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर नंबर आपको मालूम होगा, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 20, तो सक्सेसर यानी क्या होता है, आगे वाले। प्रेडिसेसर मतलब प्री, मतलब क्या होता है, पहले होता है ना, प्री वन है। हेलो? यस सर, बोलिए ना। हाँ, तो प्री मीन्स क्या होता है, प्री मतलब पहले, और सक्सेस यानी बाद में। तो मैं यदि आपसे कहूँ यस। 20 का सक्सेसर नंबर क्या होगा, 21, यस। और 20 का प्रेडिसेसर क्या होगा, 19 होगा, होगा ना प्रेडिसेसर। यस। तो ये डेफिनेशन छोटी सी लिखी, ये नंबर हो गया आपका सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ नंबर। इसके सर बाद दोबारा बता। कैसा, सर सक्सेस एंड प्रोडक्ट सर। प्रेडिसेसर फिर से समझाऊं? यस सर, समझा, समझ नहीं आ चलिए ठीक है, आगे चलते हैं अपन रोमन नंबर पे, है ना। ये यस सर, रोमन नंबर होते हैं। आपने पढ़े होंगे रोमन नंबर, इनको रोमन नंबर पे लिखना आना चाहिए। मोस्टली नंबर जो आपके यस। आते हैं वो आपके ये डिजिट आप याद कर लो, जैसे आपका ये दिखा रहा है 50, एल से यस क्या, सर, एल से नहीं 50, लिखे एल से रोमन नंबर 50 मैंने। लिखे हैं। यस सर। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आता है यस आप सर। टाइप्स ऑफ नंबर, आगे और आगे चलते हैं
और कौन कौन से टाइप्स ऑफ नंबर है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर कहलाता है, ये आपको दिख रहा है नेचुरल नंबर, जिन्हें हम डेली यूज में काउंट करते हैं। क्या कभी काउंटिंग में आप जीरो को शामिल करते हैं क्या? जब कभी भी कोई काउंट करते हैं किसी चीज को, जब आप काउंट करते हो तो जीरो से अपन काउंट नहीं करते हैं। कहाँ से काउंट करते हैं? 1 2 3 से काउंट करते हैं ना, 1 से काउंट करते हैं। तो इसको काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर यहाँ इनको कहते हैं। 1 2 3 4 5 आगे के जितने भी नंबर होते हैं उनको सब नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक नंबर या काउंटिंग नंबर। ठीक है। इसके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर लिखा है आपका नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। आया समझ में? देखो सपोज दैट यदि मैं यहाँ लिख दूं क्या 5 अपॉन 4 एक रेशनल नंबर है? यस। क्यों? क्योंकि ये अपन इसको किस रूप में लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख रहे हैं? p अपॉन q के फॉर्म में लिख रहे हैं। अगर हम यदि p इक्वल टू यहाँ 5 समझ लें और q इक्वल टू 4 समझ लें तो हम इसको क्या लिख रहे हैं? p अपॉन q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। क्या लिखा है? 5 अपॉन 4। तो हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। ठीक है ना। और जो भी एग्जाम्पल होंगे, जैसे 1 अपॉन 7 दिया गया है, 3 अपॉन 8 दिया गया है, ये सारे सारे क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर कहलाएंगे। देन इसके बाद आता है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। जिस नंबर को हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है, वो हमारे क्या कहलाएंगे? p अपॉन q से मतलब कि नीचे छोटा होगा और ऊपर बड़ा नंबर। नहीं, इससे कोई भी मतलब नहीं है। चाहे वो अपन 4 अपॉन 5 लिखें या 5 अपॉन 4 लिखें, वो सभी p अपॉन q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो वो हमारे रेशनल नंबर कहलाएंगे। ओके सर। ठीक है। इरेशनल और इरेशनल नंबर क्या कहलाते हैं? जो अंडर रूट की वैल्यू होती है। जैसे लिखा अंडर रूट, आपने पढ़ा होगा अंडर रूट, ये लिखा 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, ये सारी वैल्यू क्या कहलाती हैं? हमारी इरेशनल वैल्यू कहलाती हैं। क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है, डायरेक्ट आपको ऑप्शन आएंगे, उसमें हो सकता है 3 वैल्यू आपको इस फॉर्म में दी गई हो, इस तरीके से लिखा होगा 2, 3 अपॉन 4 एंड 0.5 कामा अंडर रूट 2। अब आपसे पूछा जाए कि इनमें से आप इरेशनल वैल्यू बताइए, तो 2 भी इरेशनल, वो रेशनल वैल्यू कहलाएगी, 3 अपॉन 4 भी रेशनल वैल्यू कहलाएगी, 0.5 भी आपकी रेशनल वैल्यू कहलाएगी, लेकिन अंडर रूट 2 नहीं कहलाएगी। 0.5 कैसे कहलाएगी रेशनल वैल्यू? यदि 0.5 को आप क्या लिख सकते हो? 0.5 को आप कैसे लिख सकते हो? सर 0.5 बताइए कैसे लिख सकते हैं 0.5 को? अगर आपको रेशनल वैल्यू में लिखना हो, रेशनल फॉर्म में लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे? रेशनल p अपॉन q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं 0.5 को? बताइए सर 0.5 को सर नहीं पता। इसको आप 0.5 को और क्या लिखते हैं? नहीं आइडिया? सर चलिए मैं बताता हूँ। देखो आपसे कहा जाए कि 1/2, ठीक है, ये 1/2 का मतलब क्या? 1/2 का मतलब क्या होता है? हाफ। हाफ कहलाता ना ये, हाफ कहलाता है। यदि आप 2 का डिवाइड 1 में करोगे तो कैसे करोगे? सर 0 लेना पड़ेगा। पहले 0 आएगा, पॉइंट लग जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 0 10, पॉइंट लगाना पड़ेगा ना आपको, यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा। 2 पंचे 10, इस तरीके से कट गया, मतलब 0.5 आ गया ना। 0.5 को किससे कन्वर्ट किया हमने? 1/2 से कन्वर्ट किया। 1/2 हमारी 1/2 कैसा नंबर है हमारा? रेशनल नंबर है ना ये? हाँ रेशनल नंबर है। इसका मतलब यदि 0.5 आपसे पूछा जाए कि 0.5 क्या रेशनल नंबर है? यस, इसको 1/2 में चूंकि लिख सकते हैं, इसलिए 0.5 भी हमारा रेशनल नंबर होगा। अब मैंने आपको ऑप्शन में दिया था केवल 2, तो केवल 2 रेशनल नंबर है? यस सर है। क्यों? क्योंकि 2 को हम डायरेक्ट 2/1 लिख सकते ना, 2 कर सकते हैं, लिख सकते इस तरीके से ना। यस सर। तो ये भी हमारा रेशनल नंबर होगा।
तो ये याद रखना थोड़ा सा कि आपको यदि इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो उसको आप कन्वर्सेशन आना चाहिए। यस सर। देन उसके बाद हमारा कौन सा आता है नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर ये देखो ये दिया गया आपको प्राइम नंबर। सर कहाँ? अभी विजुअल नहीं है आपको, जस्ट 1 मिनट। दिखाई दिया ये, विजुअल हुआ। हेलो, हेलो, आवाज आ रही मेरी? हेलो, बोलिए। आ रही आवाज? यस सर आ रही है। अब दिखाई दिया प्राइम नंबर। ये है प्राइम। यस सर दिख रही है। क्या कहलाते हैं प्राइम नंबर? सर प्राइम नंबर लाइक 13 एंड 17 19। बिल्कुल सही है ना, जिनका केवल जो इसको पढ़ते हैं, हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं पहले, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? यस सर। चलिए ठीक है, चलते हैं डेफिनेशन में हम। प्राइम नंबर द नेचुरल नंबर greater than 1 which are not divisible by any number except 1 and itself are called prime number। डेफिनेशन आई समझ में? कोई भी नंबर जो एक से बड़ा हो और अपने आप से या एक से डिवाइजिबल हो केवल, ठीक है, जो सर। जो सेल्फ से या 1 से डिवाइड हो वही प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे हमारा कोई भी नंबर ले लो, जैसे 17 है, ठीक है, यस सर। तो ये हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। यदि मैं आपसे पूछूं 9, तो 9 क्या प्राइम नंबर है? सर 9। हाँ। सर हाँ। क्यों? ये तो नो सर नहीं है। नहीं है, क्योंकि ये तो देखो इसके अगर आप फैक्टर निकालने जाओगे तो 3 3 या 9, 3 से डिवाइजिबल है और 1 से, और 9 अपने आप से तो होगा ही। तो कुछ हमने क्या डेफिनेशन में बताया, वह नंबर जो सेल्फ से या 1 से केवल डिवाइड हो वही प्राइम नंबर कहलाता है। 9 तो आपका क्या कहलाएगा, ओड नंबर कहलाएगा, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं है। यस सर। ठीक है, ये हमने जो ओड नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो दो से डिवाइड नहीं होना चाहिए, लेकिन ये 2 से डिवाइड तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, इसके फैक्टर हैं जो मल्टीपल है वो एक और इटसेल्फ से ज़्यादा है। तो हम यदि पूछें आपसे इसी तरीके से 21, तो 21 क्या प्राइम नंबर है? नो सर। नहीं। क्यों? क्योंकि इसके मल्टीपल नहीं, इसके एक से ज़्यादा है, एक या एक सेल्फ से, 3 भी इसका मल्टीपल है, और 7 से भी ये डिवाइड हो जाता ना, हो जाता है। इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ये दिए गए हैं, आपको याद रख लेने हैं, रट लेने हैं। क्वेश्चन ज़्यादातर इससे क्वेश्चन आता है कि आपको 80 से 100 के बीच में प्राइम नंबर्स का सम फाइंड कीजिए, या 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, या 10 से लेके 50 तक में कितने प्राइम नंबर होंगे। तो ये देखो लिस्ट दी गई, 2 3 5 7 11 13 17, ठीक है। यस सर। तो ये आपको प्राइम नंबर इनको अच्छे से पढ़ लेने हैं। देन उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। यस नंबर्स अदर देन 1 विच आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ये सभी नंबर जो बचते हैं प्राइम नंबर के अलावा और एक को छोड़कर, ठीक है, यस सर। एक एक को छोड़कर और प्राइम नंबर को छोड़कर जो भी नंबर आपके बचते हैं वो सभी क्या कहलाएंगे, आपके कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। कंपोजिट नंबर। क्लियर? जैसे यस सर। एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, 2 4 9 12 आप 20, जो भी आप समझो वो सब आपके कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। किसको छोड़कर? प्राइम नंबर को छोड़कर। प्राइम नंबर को छोड़कर। अभी तक जितना मैंने डेफिनेशन बताई है क्लियर है? यस सर। आप मोबाइल में उसको क्लियर अच्छे से समझ में आ रहा है ना आपको? ये सब बहुत अच्छे से आ रहा है मोबाइल में तो। चलो ठीक, कोई इशू नहीं, जहाँ समझ में आया सर वो। थोड़ा। हाँ बोलो। सर थोड़ा होल्ड में कर सकते हैं, पानी पी लूँ। हाँ हाँ, आराम से लो बेटा। ओके सर। थोड़ा पानी पी के आता हूँ।
ओके सर, शुरू कर दें क्लास। चलिए ठीक है, अब आपका थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कराते हैं, है ना। यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा है, पढ़िए, समझ में आ रहा है आपको, देखो। यस सर, आ रहा है। हाँ पढ़िए। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट, ये क्वेश्चन आपका JNV 19 में पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है जीरो इज एन ओड नंबर, जीरो यस सर। जीरो इज एन इवन नंबर, जीरो इज अ प्राइम नंबर, जीरो इज नाइदर ओड और नॉर इवन नंबर। इवन नंबर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? सर जीरो, सर सर जो सर क्या मतलब इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इन चार में से कोई एक स्टेटमेंट करेक्ट है, तीन गलत है। ठीक है, आपको पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जीरो इज एन ओड नंबर, तो क्या जीरो ओड नंबर की डेफिनेशन क्या थी, क्या है ओड नंबर। ओड नंबर? कहलाते हैं आपके जो टू से मल्टीपल ना हो। तो ये है ना, यस जीरो तो आपका ओड नंबर है ही नहीं, तो ये क्रॉस हुआ, है ना। यस आपको सर। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है जीरो इज एन इवन नंबर, तो इवन नंबर 2 4 6 होते हैं, जीरो आपका इवन नंबर नहीं है, तो ये भी क्रॉस हुआ, गलत है स्टेटमेंट। थर्ड है आपका जीरो इज ए प्राइम नंबर, प्राइम हाँ नंबर सर, ये आप भी कर। प्राइम नंबर आपने क्या बोले थे, वो जो एक या इट सेल्फ डिवाइड हो, जिसके मल्टीपल हो, वो आपके प्राइम नंबर कहलाते हैं, तो ये भी आपका गलत है। टेबल से डिवाइड हो। हाँ, अब आपका फोर्थ स्टेटमेंट बचता है जीरो इज नाइदर ओड नॉर इवन, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट। ठीक है, हेलो यस सर। जी, ये तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा अपना? फोर्थ। सर इसमें से होगा लास्ट वाला, फोर्थ चलिए ठीक है, वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा यस। है, पढ़िए नेक्स्ट। What is the sum of the place value of 5 in the number बत 5 8 4 3 5 6? अभी आपने पढ़ा था फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, Yes, sir. तो बताइए इसमें व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, द नंबर क्या है, नंबर कितना होगा, 58,000, कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशा लाख, 5,84,356, क्या होगी इसकी 5 की प्लेस वैल्यू? Sir, sir 5 की प्लेस वैल्यू देखो, इसमें दो 5 है, एक है आपका लाख्स के पोजीशन पे और एक है टेंस के। क्या पूछा है इनका, सम पूछा ना इनका, प्लेस सर वैल्यू 10 हो। नहीं। समझो फर्स्ट। समझो पहले क्वेश्चन को। देखो, दो दो 5 दिए गए हैं, संख्या है आपकी Yes, sir. 5 8 4 3 5 6, तो ये जो 5 है इसकी प्लेस वैल्यू होगी 10, यानी कि 50, टेंस पे है तो 50 हो जाएगी। Yes, sir. और ये जो है लाख के पोजीशन पे, तो क्या हो जाएगी, 5 लाख हो जाएगी इसकी। Yes, sir. क्या करना है, इन दोनों का सम करना है, यानी कि इसमें हमें किसको जोड़ना है, 50 को जोड़ना है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे ना इसको। Yes, sir. तो ये हमारा ऑप्शन है कौन सा, फोर्थ नंबर का, 5,50,000। Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir, आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Sir, next, find the difference between 5-digit greater and 5-digit smaller number with different digits. Formed by the digits 0 3 6 7 and 9 without repetition, मतलब कोई भी डिजिट आपकी रिपीट नहीं होनी चाहिए। और क्या करना है Yes. आपको, और क्या है इसमें, डिफरेंस फाइंड करना है, किसका किसका, फाइंड द डिफरेंस। हाँ देखिए, इसमें लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, डिजिट्स कौन कौन सी हैं, 0 3 6 7 एंड 9, तो इसमें आपकी ग्रेटेस्ट नंबर पहले बनाओ, क्या बनेगी 5 डिजिट की, Sir, 9.
नहीं, कंप्लीट 5 डिजिट की नंबर बतानी है आपको। तो सबसे पहले आपका आपका आ जाएगा 9, फिर 7, फिर 6, फिर 3, फिर 0। इन नंबर से सबसे बड़ी डिजिट यही बनेगी ना। Yes, sir. 9 1 हाँ, 9 7 6 3 0। 10 6 3 0. यदि हम इस 5 डिजिट से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर बताइए। Yes, sir. सबसे Sir, स्मॉलेस्ट नंबर बताइए। sir 0 3 6 7 9. 0 3 6 7 9। जस्ट इसको क्या कर देंगे, हम उल्टा कर देंगे, सबसे छोटी डिजिट बन जाएगी, मतलब इसको आपको क्या कर देना है, डिफरेंस पूछे तो माइनस कर दीजिए। माइनस फिर 10 में से 1 जाएगा, 9 जाएंगे 1, यहाँ 2 बचेगा। 12, 12 में से 7 जाएंगी 5, इधर बचेंगे आपकी 5, 5 3 जाएंगी 2, और इधर बचेंगे 7, इधर बचेंगे 9। ये Yes, sir. कोई नंबर गलत। अच्छा, 5 डिजिट से नंबर बनने वाली नंबर पूछी थी इसने। हमने क्या किया है इसको, यहाँ पे स्टार्टिंग में ये 0 लगा दिया है ना। 0 नहीं लगाना था, नंबर पे जो नंबर बनाई है 0 से फिर ये नंबर नहीं कहलाएगा ना, 0 से बनने वाली नंबर नहीं कहलाएगी। 0 उस नंबर पे Yes. ये 5 डिजिट की नंबर में नहीं आएगी। कितने डिजिट की नंबर बनेगी हमारी? 4 नंबर की डिजिट बन जाएगी। हमें बनानी 5 नंबर की डिजिट बनानी है, तो 0 को हमें 3 से शामिल अंदर करना पड़ेगा ना इसको। 1 मिनट, Yes, देखो sir. देखो, इसको फिर से थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। क्या है उसमें, ये बोला है 5 डिजिट से बनने वाली और 5 डिजिट से बनने वाली सबसे बड़ी और छोटी संख्या का डिफरेंस फाइंड करना है हमें, है ना। तो Okay, sir. सबसे पहले हमने जो डिजिट लिखी थी वो कौन सी लिखी थी हमने? ये देखो हमारी डिजिट बनी इसमें। 5 डिजिट की सबसे बड़ी डिजिट 9 7 9. 6 3 0। और सबसे Yes, छोटी sir. डिजिट यदि हम 0 को बाहर कर देंगे तो वो तो डिजिट में आएगी नहीं ना वो संख्या हमारी। तो 3 आ जाएगा Yes. इधर पे। 0 6 7 9, ये संख्या हमारी सबसे छोटी होगी इसमें 5 डिजिट से बनने वाली। तो अब इसको माइनस करो। 1, Sir, mine. यहाँ पे आ जाएगा 12 में 7 गई 5, और यहाँ कितने 5. बचेंगे? 5, 3. 15, 15 में से 6 जाएंगे 9, इधर 6, 9. और इधर 9 में 3 गए 6। 6. 66,951, ये नंबर 3 में ये आंसर आ गया. आ गया। देखा, थोड़ा Yes, सा sir. छोटा सिंपल क्वेश्चन है देखने में, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा भी इग्नोर कर रहे हो तो वो गलत हो जाएगा आंसर। क्या ध्यान नहीं देना दिया इसमें अपन ने? उसमें कह रहा है ये जो डिजिट्स दी गई हैं इसी से बनने वाली संख्या, यदि हम 0 को पहले कर देते हैं, यदि इसी को इस संख्या को ऐसे लिखें 0 फिर 3 6 7 9, तो 0 तो वैसे ही शामिल नहीं हुआ डिजिट में ना, Yes, sir. नहीं हुआ. तो वो 4 अंक की संख्या बनेगी। ठीक है। नेक्स्ट Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसी पेज का। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, ये क्वेश्चन 4th नंबर का। फाइंड द डिफरेंस, पढ़िए इसको। Sir, find the difference between 5 digit greater and 5 digit smaller number with different digits. हाँ, ये देखो सभी डिजिट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादातर आ रहे हैं ना। क्या है, डिफरेंट डिजिट्स होनी चाहिए उसमें। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 5 डिजिट ग्रेटर नंबर एंड 5 डिजिट्स स्मॉलर नंबर विथ डिफरेंट डिजिट्स। तो सबसे पहले देखो इसको नोट करो, यहाँ पे 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या पहले क्या होती है, हम जिसको मानते हैं 9 9 9. 9 9. 9। ये आपकी क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है ना। Greatest. Sir, smallest number 0. स्मॉलेस्ट नंबर होगी इसकी 10,000 5 डिजिट की। Yes, sir. ठीक है। अब ये क्वेश्चन लेकिन कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 5 डिजिट्स ग्रेटर एंड 5 डिजिट्स स्मॉलर नंबर विथ डिफरेंट डिजिट्स। Okay, sir. तो इसमें अपन को डिजिट्स क्या करनी है, डिफरेंट। जो अगर ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें अब, तो हमारी पहला तो 9 नंबर हो जाएगा। 9 के बाद 8 7 6 और 6. 5। कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है इसमें, No, sir. है ना। और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इसी तरीके से आपको क्या करनी है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी बन जाएगी, 1। Yes, sir. अब यहाँ पे 0 लगा देंगे पहले नंबर पे, Sir, 1. इसीलिए क्योंकि अगर 0 यहाँ कहीं भी लगाएंगे तो अगर यहाँ हम लोग 2 लिखते हैं, सपोज दैट 1 2
340 लिख देंगे तो 12,340 बड़ा होगा या 10234 बड़ा होगा? कौन बड़ा होगा इसमें? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला तो बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए जीरो लगाने से संख्या पहले क्या हो गई? छोटी हो गई। छोटी हो गई। इसीलिए हमने जीरो को क्या किया, वन के बाद जीरो लगा दिया, क्योंकि वन तो हमें पहले लगाना ही पड़ेगा ना। यस सर। और यहाँ जीरो लगा दिया, इसके बाद हम 234 को लिख देंगे, क्योंकि अब अगर हम 3 को पहले करेंगे या 4 को पहले करेंगे तो संख्या बड़ी हो जाएगी। यस सर। आगे समझ में क्यों ऐसा किया? अब हमारी क्योंकि हाँ दो वो नंबर, सबसे हाँ ये हमारी बड़ी संख्या निकल आई और ये हमारी छोटी संख्या। छोटी। इनका क्या करना है हमें? डिफरेंस। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। 98765 माइनस 10234 माइनस कर दो इसको। 5 में से 4 जाएंगे 1, 6 में से 3 जाएंगे 2, सॉरी 3, और 7 में से 2 जाएंगे 5, 8 में 0 जाएंगे 8, और 9 में से 1 जाएंगे 8। 8 8 5 3 1, ये दिख रहा है आंसर? 8 8 5 3 1। 8851। हाँ 31। यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब आगे कौन सा क्वेश्चन लगाएंगे? 5th नंबर का। सर using the different digit find the smallest number of four digit in which 9 is in tens place। टेंस क्या समझ में आया? पहले क्वेश्चन का थोड़ा सा अर्थ बताइए मुझे। सर अपन को बताइए सर क्वेश्चन का अर्थ क्या है। इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये है ना कि आपका जो मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम है और पेपर आपका इंग्लिश से ही रहेगा। जब तक आप क्वेश्चन का अर्थ नहीं करोगे, आपसे अगर सवाल का हल करते आता है, सॉल्यूशन करते आता है, लेकिन आप क्वेश्चन का अर्थ ही नहीं समझ पाओगे तो कैसे हल करोगे? है ना? तो क्वेश्चन को रीड आउट करना और उसका क्या मीनिंग है वो आपको करना पड़ेगा। यस सर। तो इसका अर्थ बताइए पहले मुझे। यूजिंग द डिफरेंट डिजिट्स फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इन विच 9 इज इन टेंस प्लेस। समझ सर। हेलो। बोलिए। यस सर बताइए। नहीं आ रहा समझ में? देखिए सर क्या? देखो इसमें आपका अर्थ होगा, क्वेश्चन का अर्थ नहीं आ रहा आपको समझ में क्या होगा? नहीं सर। देखिए यूजिंग द डिफरेंट डिजिट्स मतलब आपको डिफरेंट डिजिट का यूज करते हुए फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है ऑफ 4 डिजिट्स। ठीक, 4 डिजिट का आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। इन विच उस नंबर में क्या होगा? 9 इज इन टेंस प्लेस। 9 कहाँ पे होगा? टेंस प्लेस में होगा। टेंस प्लेस में होगा। तो सबसे पहले देखो जो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो क्या है? 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट का। सर 40। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? सर 4000। नहीं बेटा, ये तो 4000, ये 4 डिजिट का बोल रहे हैं। 4 लगाने से कोई मतलब नहीं है। 4 डिजिट जैसे आपसे कहूँ 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट, 3 डिजिट का सबसे स्मॉल नंबर क्या होगा? सर 3 डिजिट का होगा सर स्मॉलेस्ट नंबर सर 100, सर। क्योंकि 100 से छोटा तो 99 होता है, तो ये 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हो गया। इसलिए Yes, sir. 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा 100। और यदि मैं बात करूँ 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर तो वो हो जाएगा 999। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा नंबर 10 होता है। हाँ, और 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा 999 और इससे आगे आ जाता है आपका 1000। तो ये आपका हो जाएगा 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। यस सर। तो आप बता रहे हो 4000। सर तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर पता होने चाहिए सभी डिजिट्स के, 4 डिजिट 5 डिजिट के। ठीक है? स्मॉलेस्ट नंबर 10 होता है ना? कैसा? सर वो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 10 होता है ना? हाँ, 2 डिजिट का 100 होगा, 10 होगा।
3 डिजिट का आपका 100 होगा, 4 डिजिट का आपका 1000 होगा, इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। यस सर। तो है ना, तो ये 4 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो आपका क्या होगा? सर 4 डिजिट का सर 4000 हाँ सर 1000। 100 हाँ ये होगा आपका 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। लेकिन स्मॉलेस्ट हाँ, अब क्वेश्चन में आइए वापस। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंडीशन पहले तो हमने छोटा नंबर लिख लिया 4 डिजिट का। यस उसके सर। बाद क्वेश्चन कह रहा है इन विच 9 इज इन टेंस प्लेस। 9 कौन से, ये कौन टेंस प्लेस कौन सा कहलाता है? वंस, टेंस, 100, 1000, इस तरीके से होता है ना। तो यस सर। टेंस प्लेस कौन सा? ये यहाँ पे कौन सी वैल्यू है हमारी? 9 होनी चाहिए। कंडीशन कह रही है 1090, ये कंडीशन यहाँ हो गई। दूसरा नंबर ये निकल आया, हमने निकाल लिया, यहाँ तक पहुँच गए। यस सर। क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि टेंस प्लेस पे क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। यस सर। अब आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यूजिंग द डिफरेंट डिजिट्स। यस सर। फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही थी उसने? कि डिफरेंट डिजिट्स होनी चाहिए, लेकिन अभी इसमें 2 बार जीरो रिपीट कर रहा है ना इस नंबर पे। यस सर। ये देखिए 1090, इस नंबर पे भी 2 बार जीरो रिपीट कर रहा कर। यस सर। तो हम एक जीरो रखेंगे यहाँ स्टार्टिंग में 9। अब यहाँ जीरो की जगह वो वैल्यू रख देंगे जो 1 के बाद होती, तो 1 के बाद बड़ी वैल्यू 2 होती है, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताने हैं। यस सर। तो हमारा संख्या नहीं, ये देखो 4 डिफरेंट डिजिट है इस नंबर पे, यस सर है। और 9 हमारा टेंस प्लेस पे भी है। तो यस सर। हमारा आंसर बन गया 1092। यस सर। आया समझ में? यस सर। यस। ओके सर। देखिए ऐसे मत बोलते जाइएगा ओके ओके ओके, क्योंकि यदि आपको भी बेसिक चीज़ें नहीं आएंगी तो फिर आगे थोड़ा सा टफ आने वाले हैं, फिर वो कंडीशन वहाँ पे फिर समझते जाएगी, है आ ना। रहा है। और यदि जब नहीं आया समझ में तो मुझसे बार बार पूछना, रोक देना मुझे, नहीं सर अभी ये समझ नहीं आया, एक बार और एक्सप्लेन करिए, ठीक है। यस सर। हम्म। चलिए आगे क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ये सभी यस इम्पोर्टेंट, सर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे गए पहले के नवोदय विद्यालय के एग्जाम में। Sir, which is the smallest 5-digit number formed by digit 516 when 2 digit can be used? Switch. ट्वाइस, TWICE, ट्वाइस, Yes, sir. है ना। Twice. हाँ इसमें क्या लिखा है, विच इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाई डिजिट्स 516। ठीक है, ये जो 516 नंबर, इसमें कितने डिजिट दिए गए हैं? 5, 1 और 6 दिए गए, 3 डिजिट 516. दिए गए हैं। वैन 2 डिजिट्स कैन बी यूज ट्वाइस। देखिए ट्वाइस का मतलब क्या होता है? डबल, 2 बार। Yes, ठीक, sir. ट्वाइस का मतलब क्या होता है? Sir, 2 बार. 2 बार। तो आपको 5 अंक की स्मॉलेस्ट नंबर बतानी है, और इन्हीं में से आपको वो अंक बताने हैं, मतलब 2 अंक क्या हो सकते हैं? 2 बार रिपीट हो सकते हैं इस डिजिट में से, जो 516 है ना। Yes, sir. इसमें से भाई आपको 5 डिजिट की नंबर बनाने हैं, तो 2 बार 2 नंबर और चाहिए पड़ेंगे, 2 डिजिट चाहिए ना अभी और। Oh. तब तो ये 5 अंक की संख्या बनेगी। लेकिन अपन जीरो या कोई बाहर से संख्या नहीं लगानी है, इसी 5 में से। Sir, इन दोनों में से लगानी है. हाँ 5, 1 और 6 में से ही लगाने, ठीक है। सर, अपन तो 1 लगा ले सकते हैं. हम्म। सर, स्मॉलेस्ट बोले तो 1 लगाएंगे. 1 भी, हाँ एक 1 आ जाएगा और एक 5 आ जाएगा, रिपीट करेंगे तो, है ना। लेकिन कहाँ पे Yes. लगानी है कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर बन जाए। अब तो हमें देखो संख्या पता चल गई 5, 1, सॉरी, ये देखो 516। एक सेकेंड, बोर्ड साफ कर देता हूँ थोड़ा सा। सब ब्लर हो गया. जस्ट 1 मिनट, अभी करते हैं। सर, सही हो गया. हम्म। देखो आपके पास नंबर आपको मिल गई कौन कौन सी? एक तो 5 है, एक 1 है, और एक 6 है। आपको रिपीट करना है किसको? एक बार 5 को करना है और एक बार 1 को करना है। तो इससे इससे बनने वाली संख्या बताइए सबसे छोटी छोटी कौन सी होगी? एक तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग में जो छोटी संख्या है उन्हीं को रख लें, 1, 1 को रख लें, तो सबसे Yes, sir. स्मॉलेस्ट हो जाएंगी। उसके बाद 5, 5 को रख लें, तो ये दोनों स्मॉलेस्ट हो जाएंगी, और लास्ट में 6 बड़ी है Yes. तो 6 को लास्ट में ले जाएं।
बहुत सिंपल है, आया समझ में? Yes sir, 11556. हाँ, जो छोटी छोटी संख्या है उनको हम पहले रख लें तो स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगी रिपीट करके। Yes sir, ये तो समझ में आ गया। आ गया, वेरी गुड। Yes sir. चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक दिन आपका मैथ का पोर्शन होगा और एक दिन आपका मतलब रीजनिंग का पोर्शन, ऐसे डेली चेंज कर करके कवर करेंगे हम, ठीक Yes है? sir, mental ability. मेंटल एबिलिटी आपकी वही रीजनिंग पोर्शन है, मानसिक योग्यता। मानसिक Yes योग्यता sir. में जो 10 मैंने आपको डेमो में बताए थे, 10 पार्ट है इसके। Yes sir. 10 पार्ट में अलग अलग पार्ट है, तो हम उन्हीं पार्टों को कंप्लीट करेंगे। कोई आपकी विशेष मेंटल एबिलिटी नहीं आती, सिर्फ वही आपकी रीजनिंग पर ही है नवोदय विद्यालय सिलेबस में, ठीक है? Okay sir. फिर इसके बाद आपका इंग्लिश का पोर्शन पैसेज का है, तो वो तो कंप्लीट करेंगे करेंगे। और आपके साथ कितने लोगों ने बेटा फॉर्म भरा है नवोदय का? Yes sir. आपके फ्रेंड्स में से कितने लोगों ने नवोदय का फॉर्म भरा है? सर सर शायद मैं ही भरा हूँ बस। और किसी ने नहीं भरा? नो सर, क्लास में तो किसी ने नहीं भरा। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। सर मतलब अलग सेक्शन में भरा होगा तो, पर मेरे सेक्शन में किसी ने नहीं भरा। चलिए ठीक है, आप तैयारी करिए, निकलिए, कोशिश करिए, मेहनत करिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या है इसका? सर, in which of the following number only one prime number leave? लाए, लाए मतलब इसमें से इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ओनली वन प्राइम नंबर लाए, मतलब यहाँ से जो नंबर दिए गए हैं, देखो वही क्वेश्चन है जिस तरह से मैंने पूछा था आपसे कि आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं और कैसे फाइंड करते हैं। जैसे अब ये दिए गए पहला 40 to 50, यदि हम बात करें पहले ऑप्शन के बीच में, तो 40 और 50 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे आपके? एक तो सर 40। नहीं, समझो क्वेश्चन पहले अच्छे से, मैं क्या पूछ रहा हूँ। 40 और 50 के बीच में, ठीक है ना? यस सर। कितने प्राइम नंबर्स होंगे? तो प्राइम नंबर्स क्या कहलाते, पहले तो ये बताओ। सर प्राइम नंबर तो 2 की टेबल में वो सर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। नहीं, वो आपके मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वो इवन नंबर कहलाते हैं, ठीक है ना? जो 2 की टेबल मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और जो सर 2 मल्टी की टेबल और जो मल्टी मल्टीप्लाई नहीं होती। हाँ, जो मल्टीप्लाई नहीं होते हैं वो आपके ओड नंबर कहलाते हैं। प्राइम नंबर की डेफिनेशन अलग बताई थी ना मैंने, अभी ऊपर पढ़ी थी अपन ने। ऐसे नंबर जिनके मल्टीपल या तो एक होता है या वो नंबर इटसेल्फ स्वयं होता है, ठीक है? अपने टेबल में आता है या फिर या एक दूसरी से, टेबल। हाँ, या तो वो एक से डिवाइड होता है या वो इटसेल्फ स्वयं से डिवाइड होता है। तो 40 और यस 45 के बीच में नंबर लिखो कौन कौन से आएंगे। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और 49, इतने नंबर आते हैं। अब इसमें से फाइंड करो, एक तो ये आपका 41 है जो स्वयं से, मतलब क्या, ये किसी एक से स्वयं से कटता है। 43 है, और दूसरा है आपका, तीसरा है आपका 47, ठीक है? ये नंबर है ना आपके, दिख रहे हैं ये। बाकी आपके सभी नंबर किसी ना किसी नंबर से कट रहे हैं, कट रहे हैं, तो ये सब बाकी सब कट रहे हैं। तो इसमें हमारे कितने प्राइम नंबर मिल गए? हमें 3 मिल रहे हैं, 3 प्राइम नंबर, 1 2 3। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जिसमें केवल एक प्राइम नंबर हो, एक प्राइम नंबर जिनके बीच में हो, तो इसके अंदर तो 3 मिल रहे हैं। नेक्स्ट वाले में चल रहे हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 में किसके किसके बीच में नंबर निकाल रहे हैं? 60 एंड 70, ठीक है ना? लिखो 61, 62। मतलब सर इन सब के निकालने हैं सारे प्राइम नंबर। आपको इतनी स्पीड से निकालने पड़ेंगे इनके नंबर कि आप तभी तो बता पाओगे कितने नंबर है, 1 है कि 2 है कि 3 है इनके बीच में। और आपको पता लगाना है। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ओनली वन प्राइम नंबर लाई, ठीक है? तो स्पीड से आपको तुरंत ही नंबर लिख लेने हैं जिसके जिसके बीच में कहे हैं, और तुरंत आपको उसको टिक कर लेना है। अब जैसे मैं तो आपको भी समझा रहा हूँ, तो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस में समझा रहा हूँ। जैसे 60 और 70 के बीच के नंबर लिख लेंगे, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, ठीक है? अब इसमें प्राइम नंबर आप देखो कौन कौन से हैं। 61 प्राइम नंबर है, और 63,
63 21 की टेबल में आता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3। यस सर। हाँ सर 65। 65 भी नहीं है, कटता है किसी से, 5 से काटो इसको, 5 1 या 5, 5 3 या 15, 13 बना 65, 13 की टेबल में आता है। यस सर। 67 कटता है किसी से और नहीं कटता, तो एक 61 हो गया, एक 67 हो गया, 2 नंबर मिल गए हमें। यस सर। इसी तरीके से आप लिख लोगे थर्ड में और फोर्थ के किसी के जिसके बीच में सिर्फ एक प्राइम नंबर मिले वही हमारा ऑप्शन होगा। अब 80 और 90 के बीच में लिखिए, 81 82 83 84 85 86 87 88 89। देखो आप 81 भी आपका कटता है किसी से, 3 की टेबल में आता है, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 से कट रहा। यस सर। 82, ये 83, ये आपका एक प्राइम नंबर है। ये सब मैं समझ गया कैसे करना है। हाँ समझ गए हो, लेकिन उसको फाइंड करो इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो ये सर भी, ये 87 भी कट रहा है आपका, और 89 सर भी मल्टीपल है। 87 कट जाएगा आपका 3 की टेबल में, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, है ना। और 89 किससे कटता है, सर एक नहीं कटेगा। नहीं कटेगा किसी से, तो इसमें भी आ नो गए, सर। 2 मल्टीपल आ गए इसमें, मतलब 2 प्राइम नंबर आ गए ना। अब इसका मतलब यस हमारा, सर। अब हमें एक लास्ट ऑप्शन भी निकाल के देखना पड़ेगा, तब हमारा ऑप्शन निकल पाएगा सही है या गलत। अब यहाँ से लिखो इसको 91 92 93 94। स्क्रीन दिख रही ना, व्हाट्सएप। स्क्रीन दिख रही मेरी। नो सर अभी तो कुछ नहीं दिख रहा। जस्ट 1 मिनट, 1 सेकेंड, यहीं इसको साफ करता हूँ। अब किसके किसके बीच में रहेगा नंबर हमारे, 90 और 100 के बीच में, है ना। यस सर। 90 और 100 के बीच के नंबर और फाइंड करने रह गए हैं, तो लिखो 91 92 93 4 94 95 96 97 98 99। ये क्या है इसमें देखो, 91 किसी से कटता है, नो सर। नो। 92 2 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, और ये 5 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, और ये किससे कटता है, 97 किससे कटता है, ये तो आपके मल्टीपल है ये दोनों वैल्यू, 98 और 99। ये 91 है जो आपका, 91 कट रहा है किससे, 7 से कट रहा है। 7 1 जा 7, और 2 आ जाएगा तो 21, और 7 3 21, 13 7, 13 की टेबल में आता ना 91, यस सर। तो ये 91 भी कट रहा है। इसका मतलब केवल 97 इसमें नहीं कट रहा है किसी से, तो हमारा केवल एक मल्टीपल है किसके बीच में, 90 और 100 के बीच में केवल एक प्राइम नंबर है, नंबर है। तो ये हमारा फोर्थ ही ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। सर कितना। फोर्थ ऑप्शन, जो फोर्थ ऑप्शन है अपना, वो क्वेश्चन सही होगा। 100। ठीक है। यस सर। देखो इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगा, हमारा टाइम कंज्यूमिंग है बहुत ज़्यादा ना, यस सर। लेकिन इसको पढ़ने से आपको ये समझ में आ गया हो कि हाँ प्राइम नंबर एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया है पूरा, तो आपको ये समझ में आ गया हो। दोबारा गलती मत करना कि प्राइम नंबर, ओड नंबर या इवन नंबर को आप प्राइम नंबर बताओ। यस सर। ठीक है, अब प्राइम नंबर क्लियर हो गए होंगे। यस सर अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर बताओ। ये लास्ट क्वेश्चन है सर आज का, फिर इसके बाद मैंने आपको एक्सरसाइज भेजी है। एक्सरसाइज को भी आज आप लगाना अच्छे से, उसको जहाँ भी जो डाउट हो आपके, फिर कल के सेशन में रखेंगे हम उसको, ठीक है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन अब पढ़ो इसको। Which is question when 76076 is divided by 13?
व्हाट इज क्वोटेंट? क्वोटेंट पढ़े हो ना, क्वोशेंट। आपने आपने जो डिवाइड, Quotient. हाँ जो डिवाइड पढ़े होंगे ना 13 से इस तरीके से डिवाइड करते हैं, 6760676 डिवाइड करते थे ना आप इस तरीके से। तो Yes, sir. ये कहलाता हमारा डिवाइजर, ये कहलाता डिविडेंड, और यहाँ जो आता है हमारा इसको क्या बोलते Three. हैं, इसको क्वेसेंट बोलते हैं ना। Yes, sir. और जो सर हमारा, ब्लर हो गया थोड़ा। हाँ जो नीचे लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, जो भी बचता है भाग देने के बाद, Yes, sir. उसको रिमाइंडर बोलते हैं। इसके भाग देने के बाद जो हमारा शेष बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। Yes, sir. जीरो बचा जैसे कि हाँ लाइक जो भी जीरो बचा। कहीं पे तो बचा। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है कल, और इसको आपको भाग देना है। यहाँ पे जो भी संख्या आएगी भागफल में, जिसे हम क्वोटेंट बोलते हैं, क्वोशेंट बोलते हैं, वो आपको बतानी है आंसर टिक करके इसमें से कौन सा सही आया था। ठीक है, सिर्फ ओके सर। सिर्फ इसमें आपको इससे भाग देना है, जो भी यहाँ पे संख्या आएगी वो आपको आंसर होगा, और बताना है क्या होगी। क्या करना है हम्म। सर? इसमें डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको टिक कर देना है। हाँ जो भी आएगा यहाँ आंसर, वही आंसर आएगा, उसी को टिक करना है। ओके सर। तो ठीक है, आया समझ में आज का सेशन आपको? यस सर, अच्छे से आया। चलिए ठीक है, कल फिर इसी टाइम पे अपन मिलते हैं ना। ओके सर। तो सर 2:15 में है। हम्म ओके सर। चलिए, ओके, गुड डे।